अपने ही बेड में सुलाती है एक 70 साल की बूढ़ी औरत, जिसको 70 साल की उम्र में अपने साथ में पति और बेटा दोनों चाहिए। सुनने में बहुत खराब लगेगा, लेकिन उन लोगों ने ये किया है, उनको खराब नहीं लगा करने में। अगर यही करना था तो बेटे की शादी कराने की क्या ज़रूरत थी। जवान बेटे को अपने बहू से अलग करके लेके जाते हो। पहले क्या करते हो, उस बुढ़िया ने पहले क्या किया, कोई इज्जत नहीं है भाई, इज्जत देने आज मैंने एक लेडी को बड़ी अच्छी बात कहते हुए सुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आप सबके साथ में शेयर करूं। कह रही थी कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद अगर अपनी बीवी से आगे अपनी माँ को रखता है, यानी बीवी को प्रायोरिटाइज नहीं करता है, माँ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो मैं ये समझूंगी कि मेरी परवरिश में कमी रह गई। मैं सही संस्कार मेरे बेटे को नहीं दे पाई, क्योंकि एक माँ होने के नाते, एज बीइंग अ मदर, मेरा ये काम है कि बेटे को बड़ा जब करूँ तो उसको एक सही मर्द बना सकूँ, जो कि आगे चल के जब वो अपनी फैमिली बनाएगा, फ्यूचर फैमिली बनाएगा शादी करके, तो बीवी के लिए एक सही पति साबित हो पाए और बच्चों के लिए एक अच्छा बाप साबित हो पाए। तो ये परवरिश अगर मैं माँ होके अगर नहीं दे पाई और बड़ा होने के बाद वो बीवी से पहले अपनी माँ को रखता है, तो फिर माँ होने में मेरे में कमी रह गई है, बेटे को परवरिश देने में मुझ में कमी रह गई है। मैं माँ होने में फेल हो चुकी हूँ। माँ होके बेटे को परवरिश देने में जो माँ का जो किरदार होता है, उसमें मैं फेल हो चुकी हूँ। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, और जब मैं इतनी सही और पॉजिटिव बातें सुनती हूँ ना किसी माँ का, तो मुझे ना ऐसा ही लगता है, सीधा मुझे मेरी सास याद आ जाती है। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी सास जो अपने बेटे को लेके जाके अपने बेडरूम में, अपने ही बेड में सुलाती है एक 70 साल की बूढ़ी औरत, जिसको 70 साल की उम्र में अपने साथ में पति और बेटा दोनों चाहिए। सुनने में बहुत खराब लगेगा, लेकिन उन लोगों ने ये किया है, उनको खराब नहीं लगा करने में। अगर यही करना था तो बेटे की शादी कराने की क्या ज़रूरत थी। जवान बेटे को अपने बहू से अलग करके लेके जाते हो। पहले क्या करते हो, उस बुढ़िया ने पहले क्या किया, कोई इज्जत नहीं है भाई, इज्जत देने लायक काम उनका था नहीं, इज्जत देने लायक काम उन्होंने किया नहीं है। उस औरत ने पहले मुझे रस्म निभाने के बहाने भेज दिया 2 दिन के लिए मेरे रिश्तेदार के घर, और वो 2 दिन बेटे को अच्छे से भड़काया, चुगली किया मेरे बारे में, झूठ बोल बोल के, जो मैंने नहीं किया वो सब झूठ बोला। और बोल के वो जो 2 दिन मैं बाहर थी, अगले दिन से ही मैं बाहर हूँ मेरे रिश्तेदार के घर, तब से मेरे पति ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। पता ही चल रहा है किसी ने भड़काया। मैं 2 दिन के बाद जब वापस ससुराल गई भाग भाग के कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जब मैं पति को पूछ रही हूँ कि क्या हो गया, तुम्हें किसी ने भड़काया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई तो बताओ, तो पति डायरेक्ट चिल्ला के मुझे बोलता है तुम मेरे माँ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, जबकि मैंने उसकी माँ का नाम भी नहीं लिया। और फिर जब मैंने उसको सवाल किया कि मैंने तुम्हारी माँ का नाम लिया क्या, तो मेरे ससुर बोल रहे हैं कि तो इधर हम तीनों के अलावा है कौन, तो आप तीनों के अलावा अगर उस जगह पे कोई है नहीं चौथा, तो वो जो शक है कि मैं माँ का नाम ले रही हूँ, वो शक ससुर पे क्यों नहीं गया, डायरेक्ट मेरी सास पे क्यों गया। मैंने तो नाम लिया ही नहीं था सास का, ना सास बोला था ना कुछ बोला था, डायरेक्ट बोला कि किसने भड़काया तुम्हें मेरे बारे में। और वो चिल्लाने लगा कि मेरी माँ को तुम बदनाम कर रहे हो। वो इशारा बाप पे क्यों नहीं गया, वो शक बाप पे क्यों नहीं गया, माँ पे क्यों गया। यानी उस औरत ने अच्छी तरह भड़काया। और कोई इतना ये नहीं है, किसी का इधर गोबर भरा हुआ नहीं है, सबको समझ में आता है। जो लोग कहानी सुन भी रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा है कि किसने क्या किया था, किसने खेल खेला था। तो मेरा पति अक्ल का दुश्मन, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 बातें हो सकती हैं, दोनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बात सही है। एक तो ये हो सकता है कि मेरा पति बेवकूफ़ है, अक्ल का दुश्मन, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो यूज़ हो रहा है अपनी माँ से। नहीं तो बुढ़ापे में कोई अपने जवान बेटे और बहू को अलग नहीं करता, कोई भी इंसान नहीं करता। अगर उसने किया है तो वो बेटे को यूज़ कर रहा है। बेटे की शादी होने के बाद में बेटे बहू को अलग करने में जितनी कोशिश उस औरत ने किया है, ये बहुत ख़तरनाक गेम था। ये बात हो सकता है कि मेरे पति को समझ में नहीं आ रहा है।
और ये भी हो सकता है कि पूरे खेल में तीनों के तीनों शामिल थे, पूरा प्लान प्रोग्राम करके। दो बातें हो सकती है, तो कौन सी बात सही है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक बात तो सही है। इन औरतों को ये समझ में नहीं आता है, जो लोग बुढ़ी हो, जो सास लोग होती है, जो जवान बेटे बहू के बीच में प्यार देख के उनको जलन होता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के साथ बिता दी है। अब बेटा बहू जब आपस में खुश है तो उनको खुश देख के तुम सास हो, तुम्हारी शादी तुम्हारे पति से हुई थी सालों पहले। तुम्हारी शादी तुम्हारे बेटे से नहीं हुई है, जो तुम बेटे बहू का प्यार देख के जल रहे हो, या बेटे को उठा के लेके जाके अपने रूम में सुलाते हो। और ये रूम में सुलाने वाली बात, बेड पे सुलाने वाली बात जो मैं कर रही हूँ, उनके घर में बहुत सारे रूम है और बेड भी बहुत सारे रूम में लगे हुए हैं। नीचे बेड लगा हुआ है, बाहर का एक रूम है वहाँ पे बेड लगा हुआ है। वो इंसान चाहता था तो वहाँ पे जाके सो सकता था, जो दूसरे रूम्स में बेड लगे हुए हैं। वो अपने माँ बाप के साथ ही उनके बेड पे जाके क्यों सोया? तकलीफ देनी थी मुझे, बीवी को तकलीफ देनी थी। भाई दूसरों को जब तकलीफ देते हो ना, अपने आप को बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। ये कुदरत ना कूट कूट के फिर तकलीफ देता है, और उस तकलीफ के लिए इंतज़ार करो। जब तुम लोगों को तकलीफ मिलेगी ना, जो तकलीफ तुम लोगों ने मुझे दी है, उसके लिए इंतज़ार करो। अब अगर इस खेल में मेरा पति शामिल है तो कोई नहीं उसको बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने देखे हैं जो कर्म करता है ना उसको अकेले को भोगना पड़ता है। उसके फैमिली में सारे लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उसके कर्म जब वो भोगता है ना, कोई उसका हिस्सेदार नहीं हो पाता है। तो अगर जो इस कर्म में, इस गंदा खेल में जो शामिल है, वो अपना कर्म जब भोगेगा तो कितना भी प्यार करने वाला उनके साथ हो, कुछ भी नहीं कर सकता, वो बचा ही नहीं सकता। ये कुदरत जब तुम्हारे साथ गेम खेलेगा ना, तुम लोगों ने जो मेरे साथ गेम खेला वो तो कुछ नहीं था। अब तुम्हारे साथ जब गेम खेला जाएगा ना, ये यूनिवर्स जब खेलेगा ना, तब बच नहीं पाओगे, रोने लायक नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ बोलती है कि जब मेरी माँ कॉलेज में थी तो उनके फ्रेंड्स लोगों से ऐसी बातें सुनती थी कि पता है फलाना किसी लड़की की शादी हुई तो उसकी सास ना उसके बेटे को, मतलब पति को, उसके साथ में रहने नहीं देती है। उसकी सास ना रात को उठा के लेके जाती है अपने बेटे को। मेरी मम्मी अभी बोलती है कि हमने ना कॉलेज में सुना था कि ऐसा भी होता है, लेकिन वही कहानी हमारे ही इधर हमारे घर में दोहराई जाएगी, यानी मेरी बेटी के साथ में वो कहानी दोहराई जाएगी। सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कभी हमारे फैमिली में या रिश्तेदारों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये शायद मैं पहली हूँ जिसके ससुराल में सास बेटे को उठा के लेके जाती है, अपने साथ सुलाती है। और 70 साल की बुढ़ी औरत, उसको बेटा पति दोनों अपने पास चाहिए, और ये वो लोग सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ सह के भी उनके पास रह जाऊं। अरे तुम लोग के भाई क्या करूं मैं, मतलब ये गुस्सा जो मुझे अंदर से आता है ना, मैं उसको दबा नहीं पाती हूँ। सोच सोच के जिसके साथ हुआ है उसी को सिर्फ समझ में आता है, उसी को सिर्फ पता चलता है कि उसके अंदर जब बातें याद आती है ना कि क्या होता है मेरे अंदर। इसी बुढ़ी औरत के इतना बुरा कर्म, इतना बुरा, जबकि मतलब एक एज होने के बाद में बोलते हैं कि इंसान जो भी जवानी में करते हैं उससे थोड़ा सा सुधर जाता है इंसान एज होने के बाद। आज भी इतना बुरा कर्म, पता नहीं वो जवान थी तो और क्या क्या गुल खिलाई होगी अपनी जवानी में, सोच के मैं हैरान होती हूँ। भाई ऐसी सास ना, मैं तो बोलती हूँ कोई अगर लड़की मेरी दुश्मन भी होगी ना, उसको भी ना मिले ऐसी सास, दुनिया में किसी औरत को ना मिले। एनीवेज आज के लिए इतना ही। मेरे अंदर ना जब कुछ बात चलती है तो मैं, एक ही जगह है जहाँ मैं शेयर करती हूँ। पहले लोग डायरी लिखते थे, आज आप लोग हो जहाँ पे मैं अपनी दिल की बात ना बता के आप लोग के साथ शेयर करके शायद थोड़ा मैं मतलब हल्की हो जाती हूँ। एनीवेज, you all take care of yourself. Bye bye.